हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मेरे इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों ने अभी तक वॉइस जो है प्रेजेंट और पास्ट पढ़ लिया है। प्रेजेंट और पास्ट का वॉइस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर का पढ़ना बाकी है। तो चलिए साथियों, सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, शैल या विल के साथ मेन वर्ब, मेन वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है, हो तो उसे हम किसमें चेंज करेंगे। यह हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए साथियों लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, या विल बी, ठीक है, प्लस मेन, देखिए शैल बी या विल बी के बाद हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो कि बाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका लिखेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए साथियों, ये जो हमारा है सेकंड, यह हमारा है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो क्या है, शैल प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथियों देखिएगा, अगर कैसा हो, सब्जेक्ट हो और शैल या विल दिया हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में दिया रहेगा तो इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जो कि पिछले क्लास में पढ़ाए गए सारे जितने भी टॉपिक थे सब समझ में आ रहे थे, ठीक। तो साथियों चलिए हम एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिएगा द पोस्टमैन, ठीक है, लिखिएगा द पोस्टमैन, ठीक है, द पोस्टमैन विल, ठीक है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, ठीक है, डिलीवर द लेटर्स, ठीक साथियों। तो चलिए देखिएगा क्या है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या हम लोग चेंज करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो साथियों चलिए लिखिएगा द लेटर्स, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, ठीक है, विल बी डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन, ठीक है, बाय द पोस्टमैन, ठीक है साथियों। क्या है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज किया है। सब्जेक्ट में जैसे द लेटर्स, विल बी का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई का प्रयोग हुआ है, और द ऑब्जेक्ट में मतलब द पोस्टमैन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए साथियों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा एक और
people will remember, people will remember, ठीक है, people will remember मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, क्या है, पीपल विल रिमेम्बर मदर टेरेसा। तो चलिए साथियों लिखिएगा मदर टेरेसा, मदर मदर टेरेसा will be remembered remembered by people, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा he will teach me, he will teach me, ठीक है, he will teach me, तो इसको चेंज करेंगे I shall be, I shall, मी का ऑब्जेक्ट आई है ना, ठीक है, I shall be taught, TAUGHT, ठीक है, taught by him, ठीक साथियों देखिए क्या है, he will teach me, I shall be taught by him में चेंज हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा no one will answer, no one will answer, ठीक है, no one will answer your question, your question, ठीक है। तो साथियों इसको जो कि हम लोग चेंज करेंगे, चलिए लिखिएगा योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन will not, no one will not be answered, ठीक है, आंसर्ड। चलिए तो नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा देख लिखा है इसमें, ओह दिक्कत है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है लिखा, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने लिखा है एग्जाम्पल द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल विल रिमेम्बर मदर टेरेसा, तो उसको चेंज किया गया मदर टेरेसा विल बी रिमेम्बर्ड बाय पीपल। नेक्स्ट ही विल टीच मी, उसका है पैसिव वॉइस आई शैल बी टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, यो नहीं योर रहेगा, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, ठीक है, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। चलिए साथियों देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग जो कि आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं,
जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जानते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है? सब्जेक्ट शैल हैव प्लस विल हैव, ठीक है। क्या? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर के आधार पे होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के आधार पे चेंज करते हैं। चलिए लिखिएगा। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, ठीक है। देखिएगा इसका शैल के साथ या विल के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव बीन का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो इसको बदलिएगा, लिखिएगा। द पुलिस विल हैव caught the thief, ठीक है। द पुलिस विल हैव caught the thief। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे द thief will have been plus caught by the police, ठीक है। तो चलिए विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये जो हमारा है ये क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। उसी के अकॉर्डिंग यह हमारा एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर जो कि क्वेश्चन है, और यह पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, सिंपल सी बात। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखिएगा। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड ठीक है। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय द
शॉप, ठीक है, द शॉप, एक मिनट, द शॉप बाई द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाई, ठीक है, शॉप बाई द 10 o'clock, शॉप बाई द 10 o'clock, ठीक है, क्या है, द शॉप विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई एट 10 o'clock, ठीक है, एट सॉरी बाई द 10 o'clock, ठीक है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, चलिए, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, द शॉप, द शॉप will have been closed, ठीक है, the shop will have been closed, ठीक है साथियों, the shop will have been closed by the chemist, by the chemist, ठीक है, by the chemist by 10 o'clock, by 10 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट चलिए लिखेगा, चलिए लिखेगा, दे विल हैव पेंटेड, दे विल हैव पेंटेड, ठीक है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, द होल हाउस, ठीक है, द होल हाउस बाय द होल हाउस बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock, ठीक है। तो चलिए साथियों लिखिएगा, नेक्स्ट, द होल हाउस विल हैव बीन, द होल हाउस विल हैव बीन, ठीक है, क्या, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाई, पेंटेड, ठीक है, पेंटेड बाई, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाई देम, बाई पेंटेड बाई, ठीक है, पेंटेड बाई देम, बाई 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock, चलिए लिख लीजिए, क्या लिखा है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock, ठीक, तो उसको हमने पैसे में चेंज किया, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव बिल्ट, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, द हाउस, ठीक है। तो इसको जब हम पैसे में चेंज करेंगे लिखेंगे, द हाउस विल हैव बीन, द
द हाउस विल हैव बीन, द हाउस विल हैव बीन built by them. The house will have been built by them. ठीक है, will they will have built the house. The house will have been built by them. चलिए तो देख लीजिए क्या लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न है एग्जाम्पल द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, तो पैसिव बना है द थीफ विल हैव बीन caught by the police। एक मिनट प्लस हैव बीन के बाद यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, caught by the police। नेक्स्ट है द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप by the 10 o'clock। पैसिव द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड by the chemist by 10 o'clock। नेक्स्ट दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस by 2 o'clock। पैसिव है द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल हैव बिल्ट द हाउस, पैसिव वॉइस है द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम। चलिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए चलिए साथियों नेक्स्ट एक मिनट चलिए साथियों तो कुछ स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस के लिए होता है, ठीक है, लिखेगा सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। तो देखिए स्पेशल रूल्स जो है, ठीक है, यह जो है आपको समझने के लिए, ठीक है, तो सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। चलिए साथियों तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। यदि लिखिएगा स्ट्रक्चर लिखिएगा, यदि स्ट्रक्चर यदि ठीक है ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के लिए होता है। लिखिएगा यदि एक्टिव सेंटेंस में, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो, सब्जेक्ट हो प्लस मॉडल ऑक्सिलरी हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे बोलते हैं, ठीक, वर्ब्स प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है,
ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे हो प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो लिखेगा पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस वर्ब्स के बाद बी प्लस देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए साथियों, तो इसको जो कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब होते हैं ना, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले जान लेते हैं, ठीक है, क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो लिखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से हैं? शैल, विल, कैन, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, से हो गया ना। इसके बाद लिखा शुड, वुड, मस्ट, दिख रहा है, शुड, वुड, मस्ट, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। आउट, ठीक, ये सब क्या है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। टू, आउट, टू, etc, ठीक है। चलिए साथियों, ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बदलते हैं उसका भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो लिखिएगा एग्जाम्पल में, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, देखिएगा सब्जेक्ट है, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट है, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, फिर बी का प्रयोग हुआ है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। तो लिखिएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसको जब चेंज करेंगे तो होगा इंग्लिश कैन बी इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, ठीक है, स्पोकन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड, ठीक है, वी शुड लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री। तो चेंज करेंगे
our country ठीक है, should be loved should be loved by us, ठीक है, should be loved by us। चलिए नेक्स्ट, दे may win the match, दे may win the match, दे, ठीक है, may win the मैच, दे में विन द मैच। तो इसको जब चेंज करेंगे हम लोग तो लिखेंगे द मैच ठीक है, द मैच मे बी विंड, ठीक है, मे बी द मैच may be won by them, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, they must do it at once, they must do at it once, ठीक है, they must do it at once को हम जब चेंज करेंगे लिखेंगे it must be done, it must be done, ठीक है, it must be done at once, ठीक है, क्या होगा at once। चलिए साथियों देख लीजिए क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू, इट्स इतने हैं और ठीक है। आई मस्ट हेल्प द पुअर को हमने चेंज किया द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। ही कैन स्पीक इंग्लिश को चेंज किया इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। वी शुड लव आवर कंट्री को चेंज किया आवर कंट्री शुड बाई लव्ड बाई अस, शुड बी लव्ड बाई अस। दे में विन द मैच को हमने चेंज किया द मैच में बी ऑन बाई देम। दे मस्ट डू एट इट वंस को द मस्ट डू एट इट वंस को चेंज किया गया इट मस्ट बी डन एट वंस, ठीक है। चलिए साथियों तो आगे देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट, चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।